बढ़ते। फिर उसके पास किसी का फ़ोन आता है, मेरे से बात कर ही रहा था कि फ़ोन आ जाता है, तो वो उससे बोलता है प्लान ए ब्रेक फेल, प्लान बी 35 बंदूकें घाटी भेज दिया है, लड़का गया है घास के बॉक्स में। जैसे ही वो मेरे को देखा और मेरी और उसकी आइस कांटेक्ट हुई, फिर वो कोई और लैंग्वेज में बात करने लग गया था। तो उससे ऐसे रख के बोलता है चलो तुमसे कुछ बात करनी है उधर। वो बोला मैं नहीं जाऊँगी। फिर बोला नदी के पास चलो, तो सही खींच के उसको ले जा रहा था, जबरदस्ती ले जा रहा हाँ। तो फिर मैं देखी तो मैं तुरंत वहाँ पे आई, मैं उसको आंखें निकाली भाई को कि क्या कर रहा है तू। और फिर मैं उसको जो है मैंने बोला कहाँ लेके जा रहे हो आप, तो उसने मेरे को ऐसे मारा यहाँ पे। और जो फिर मेरा थर्ड वाला जो छोटा भाई था, तुरंत वो मार देता है थप्पड़। हाँ वो या तो बीच बचाव कर रहे थे उसमें लगता है कुछ भी, हाँ। तो फिर मेरा जो लास्ट जो छोटा वाला भाई था वो भी आया है, उसको भी कॉलर पकड़ लिया है। तो मैं इनसे बोली हूँ वहाँ पे उतर के, मैं यहाँ पे सेफ नहीं है, ये भी समझ गए थे। तो फिर वो लड़ाई झगड़ा हो भी गया, तो वो खच्चर वाले बोले कि मैम ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मत करिए। जो नीचे से हमारे साथ थे वही बोले मैम तुरंत आप यहाँ से निकल लीजिए। जो और खच्चर वाले थे, हाँ, लेकिन वो 2 खच्चर वाले जो थे वो हमको नीचे आने नहीं दे रहे। तो फिर बोले अच्छा। तो फिर बोलते हैं आपके पति जो है, आप मैरिड हो अनमैरिड हो? मैंने बोला मैं अनमैरिड हूँ। तो बोले कितने साल हो गया शादी को? मैं अभी 1 ईयर हुआ है, बच्चे नहीं हैं। आपके पति भी आए होंगे साथ में, फिर तो घूमने आए हो पति के साथ? मैंने कहा बोला ना फ्रेंड्स के साथ आई हूँ, और भाई आए पति नहीं आए। बोला तो है भाई लोग और फ्रेंड्स लोग आए। तो बोले वो बोलता है फिर कि अच्छा तो आप है ना कौन से धर्म को ज़्यादा मानती हो? मैंने बोला मैं दोनों धर्मों को मानती हूँ, बौद्ध। तो बोले अच्छा तो आप किस भगवान को ज़्यादा मानती हो? मैंने बोला कि मैं भोले बाबा को ज़्यादा मानती हूँ। वो दिख भी रहा है। बोले हाँ तुम्हारी नेक उससे गर्दन पे जो लिखा है उससे लग रहा है। इस चीज़ को भी आतंकवादी समझते थे कि ओम जी लिखा हुआ है। हाँ। तो फिर मैंने बोला अब आप समझ रहे हो तो फिर पूछ क्यों रहे हो? हाँ मैं भोले बाबा को ज़्यादा मानती हूँ, वही मेरे सब कुछ है। तो फिर वो बोलते हैं कि आप जो है कुरान पढ़ा करो। आपने कभी कुरान पढ़ा है? मैंने कहा नहीं मैंने कभी कुरान नहीं पढ़ा। उर्दू में मैं तो हिंदी जानती हूँ, उर्दू नहीं जानती। कुछ शक की निगाह से देखूंगा। जैसे मैं अभी गया, अभी मैं सबको नॉर्मल देख रहा था, लेकिन अब मैं दोबारा जाऊंगा तो मेरे को हर कश्मीर पे शक होगा कि कहीं ये आतंकवादी तो नहीं है, या मिला हुआ तो नहीं है। तो ये है कि कुछ लोगों की वजह से पूरा कश्मीर गंदा कर दिया है। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले हम उन आत्माओं की शांति के लिए जो है प्रभु से कामना करते हैं, और उन परिवार को जो है दर्द सहने की प्रभु क्षमता दें, जिन्होंने कश्मीर में जा कर के कितने शौक से कितने खुशियों से गए थे खुशियाँ मनाने, और मिलता क्या है उन्हें सिर्फ गम। जो कि आतंकवादियों ने एक ऐसा घिनौना काम किया, और पूछ करके कि तुम हिंदू हो, हिंदू कह करके जो है 28 लोगों की उन्होंने जान ली। और ऐसे में हमारे इस जौनपुर ज़िले से ये दोनों लोग आए हैं, जिनका चेहरा जो है पहचान की मुहताज नहीं है। जो एकता तिवारी जी हैं आज हमारे बीच में हैं। ये लोग भी उस दरमियान वहीं पर थे। ईश्वर की कृपा रही, आप लोगों का आशीर्वाद रहा कि सहकुशल जो है अपने घर परिवार में आ गए। क्या क्या इन्होंने मंजर देखा, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। हम लोग यहाँ से 13 अप्रैल को गए थे। 13 अप्रैल से 14 अप्रैल हम कटरा पहुँचते हैं। 15 अप्रैल को वैष्णो देवी के दर्शन किए। यात्रा आपकी पहली थी या इसके पहले भी आप जा चुकी थी? नहीं, मेरा ऑल इंडिया हुआ, लेकिन कश्मीर साइड में फर्स्ट था मेरा। वहाँ पर जहाँ पर गए थे वो पहला बार था? जी, वहाँ पे पहले था जी। तो हम लोग वहाँ से वैष्णो देवी के दर्शन 15 अप्रैल को करके 16 अप्रैल को हम लोग श्रीनगर के लिए निकले हैं। 16 अप्रैल को 11 ओ क्लॉक 11:30 तक हम लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं रात को जी। श्रीनगर। उधर खाना वगैरह खाएं तो 1-2 बज गया है, सो गए हम लोग जी। तो 17 अप्रैल को हम लोग लोकल विजिट करते हैं श्रीनगर। 18 अप्रैल को हम लोग सोनमार्ग। 19 अप्रैल को हम पटनी टॉप। 20 अप्रैल को हम पहलगाम जाते हैं। जी। सब कुछ अच्छा था, फ़ोटोज़ वगैरह। 20 अप्रैल को हम लोग पहुँचते हैं। तो हम लोगों ने जो गूगल और यूट्यूब सर्च किया था कि पहलगाम में क्या अच्छा है, तो उसमें आरू वैले और बेलताल वैले करके नाम आया था। तो हम वहाँ पे जाके बोलते हैं हमको आरू वैले और बेलताल वैले जाना है। तो वहाँ पे जो खच्चर वालों से बात होती है, बोलते हैं वहाँ पे नहीं जा सकते, वो क्लोज़ कर दिया है। हमने कहा क्यों क्लोज़ कर दिया है? तो हम अब सोच रहे थे पहलगाम आए क्या घूमें, इतना दूर आए। तो फिर वो बोलते हैं कि आप यहाँ पे बैशराना करके एक जगह है, आप वहाँ पे चले जाइए।
तो मैंने बोला बेशराना इतना गंदा वर्ड ही लग रहा है, तो वहाँ पे क्या अच्छा होगा। तो वो बोलते हैं कि वहाँ पे मैम आप जाइए, मिनी स्विट्जरलैंड उसको कहा जाता है, आप उसके लिए ऐसे बोल रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने आपस में बात की, पहले तो जाने का मन नहीं था, फिर हमने आपस में ग्रुप ने बात किया, तो वो कन्वेंस भी किए खच्चर वाले, तो फिर हम लोग चले जाते हैं। हम लोगों की खच्चर वालों से बात होती है कि हमको हर खच्चर पे एक इंसान देना, आप लोग हेल्पर देना। लेकिन वो बोले हाँ ठीक है। तो हम लोग 20 लोग थे, 17 खच्चर करते हैं, 3 बच्चे थे, उनको साथ में बिठाया जाता है, छोटे छोटे बच्चे जो थे। तो हम लोग वहाँ से निकलते हैं, तो हमारे साथ में 12 खच्चर वाले निकलते हैं। जैसे ही 200 से 250 मीटर ऊपर चढ़ते हैं, वो 12 में से मैक्सिमम 6 रह जाते हैं और मिनिमम 4 या 5 रह जाते हैं ऊपर। और बाकी खच्चर वाले कहाँ चले जाते हैं? बाकी खच्चर वाले सब वापस आ जाते हैं, सब लौट आते हैं। सब लौट आते हैं। थोड़ा और ऊपर जाते हैं जहाँ से डेंजरस का रास्ता स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे 2 लोग हमको आके, जिनका स्केच में फ़ोटो है, मेरे को लगता है वही वहाँ पे आके हम लोगों से मिलते हैं, हमको ज्वाइन करते हैं हम लोगों को। तो उनमें से जो एक था 20-25 साल का लड़का, वो हमारे फ्रेंड के बच्चे थे, उनका घोड़ा चला रहा था जी जी, और एक हमारे साथ में चल रहा था, जी। और एक थर्ड पर्सन था जो खच्चर वाला बन के पहले से ही था, लेकिन उसकी लोकेशन गलत थी, वो नहीं थी, उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे पहुँच के जो हम लोग को कुछ गतिविधियाँ उनकी अच्छी नहीं लगती हैं, तो मैं बोलती हूँ हमको वापस जाना है, इनको मैं बुलाती हूँ, ये थोड़ा मेरे से आगे चल रहे थे। किस बात पर मतलब आपको संदेह लगता है कि हम गलत जगह फंस गए? एक तो वो बच्चों का जो घोड़ा था वो खाई में छोड़ दिए थे जब, और बचा भी नहीं रहे थे, छोड़ दिया था बस। अच्छा, बच्चों का जो जिसपे बच्चे बैठे थे? जी, और तो फिर है ना, जो मेरी फ्रेंड थी वो चिल्लाई बहुत तेज़ से, वो कूदी उससे, मैं तो नहीं कूदी थी, मेरी फ्रेंड्स वगैरह कूदी, उनको लेके आई बचा के, और एक बच्चे के तो लग भी गई थी कमर में। यानी खच्चर वाला केवल देख रहा था, उधर बच्चे मतलब गिर रहे थे खाई में, वो देख रहा था केवल। वो छोड़ दिया था, अच्छा, खच्चर को सुन छोड़ भी दिया। नहीं रहा था, हम जो बोल रहे थे उसको अवॉइड कर रहा था। जी जी। और फिर उसके बाद जो है, वो मेरा भाई रुद्राक्ष पहना हुआ था, वो भी उनको बचाने कूदा था। तो उससे बोलते हैं ये क्यों पहने हो तुम? तो बोला कि इससे मेरे को पॉजिटिव वाइब्स आती है, मैं इसलिए पहना हूँ। बोले कि कैसी पॉजिटिव वाइब्स? वो बोला मेरे को पावर मिलती है। तो उससे ऐसे रख के बोलता है चलो तुमसे कुछ बात करनी है उधर। वो बोला मैं नहीं जाऊँगी। फिर बोला नदी के पास चलो, तो सही खींच के उसको ले जा रहा था, जबरदस्ती ले जा रहा हाँ। तो फिर मैं देखी, तो मैं तुरंत वहाँ पे आई, मैं उसको आंखें निकाली भाई को कि क्या कर रहा है तू। और फिर मैं उसको जो है, मैंने बोला कहाँ लेके जा रहे हो आप? तो उसने मेरे को ऐसे मारा यहाँ पे। और जो फिर मेरा थर्ड वाला जो छोटा भाई था, तुरंत वो मार देता है थप्पड़। हाँ, वो या तो बीच बचाव कर रहे थे उसमें लगता है, या कुछ भी। हाँ, तो फिर मेरा जो लास्ट जो छोटा वाला भाई था वो भी आया है, उसको भी कॉलर पकड़ लिया है। तो मैं इनसे बोली हूँ वहाँ पे उतर के, मैं यहाँ पे सेफ नहीं है, ये भी समझ गए थे। तो फिर वो लड़ाई झगड़ा हो भी गया। तो वो खच्चर वाले बोले कि मैम ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मत करिए। जो नीचे से हमारे साथ थे वही बोले मैम तुरंत आप यहाँ से निकल लीजिए। अच्छा, जो और खच्चर वाले थे? हाँ, लेकिन वो 2 खच्चर वाले जो थे वो हमको नीचे आने नहीं दे रहे थे, जिस पर आप बैठे थे? जी। और जो बच्चे बैठे थे वो दोनों हमको नीचे नहीं आने दे रहे थे, ज़बरदस्ती कर रहे थे ऊपर ले जाने को। लेकिन वो 3 लोग जो थे, हमने बोला ना, वो बोले मैम कान में आके कि मैम प्लीज़ चले जाइए। हम लेडीज़ 3-4 जो वहाँ पे संभाल रहे थे सबको बोले नीचे चले जाइए, बच्चों को लेके प्लीज़ चले जाइए आप लोग। तो हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, हम पैदल चलने लगे। थोड़ा चले तो वो खच्चर वाले खच्चर लेके आए, उसमें बिठा के हम सबको नीचे छोड़ा। अब नीचे दूसरे खच्चर वाले आते हैं जो हमारे साथ नीचे से गए थे, जो नीचे से गए हाँ, वो दोनों वहाँ पे नहीं आते हैं जिन्होंने बच्चों को छोड़ दिया था। अब नीचे जाके जो मैं उनको ढूंढती हूँ कि कहाँ हैं, उनके लीडर से पूछती हूँ वो खच्चर वाले कहाँ हैं। तो बोलते हैं कौन से? हम नहीं जानते किसकी बात कर रहे हो आप। हमने कहा जो रुद्राक्ष की माला को लेके पूछ रहे थे, हमसे बदतमीजी किए थे, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जी। लेकिन वो बताते नहीं हैं। जी। और फिर हम लोगों की उनसे भी बहसबाजी होती है। हम उस टाइम पे लग रहे थे कि ये सब लोग मिले हुए हैं और हमारा पैसा लेना चाहते हैं। जी। और हमारे पास कैश, पैसे का शक हुआ कि पैसे को ले हाँ, सकते हैं। क्योंकि हमारे पास कैश ज़्यादा था। और एक और जगह एक वो मिला था जिसकी मैं फ़ोटो बताई हूँ। हाँ, तो वो हम धर्म वगैरह को लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह कर रहा था। तो ये जो खच्चर वाले थे, इनको पैसे का लालच था या जो आतंकवादी थे उनसे इनका संबंध था? इसमें कुछ लगा आपको आंकड़ा? खच्चर वालों का 2-3 लोगों का तो मुझे कुछ नहीं लगा, 1-2 का लगा बस।
मतलब उनका आतंकवादियों से जी। क्या फ़ोन से कुछ बात भी कर रहे थे वो लोग? हाँ, जिसकी मैं फ़ोटो दिखाई हूँ वो बात कर रहा था कि मैं पहले बोला था कि आपका नाम क्या है? मैंने बोला मेरा नाम एकता है। बोला पूरा नाम? मैंने कहा मेरा एकता ही नाम है, डॉक्यूमेंट्स नहीं मेरा एकता ही है। जी। आप कहाँ से आए हो? मैंने बोला मैं राजस्थान जयपुर की रहने वाली हूँ, लेकिन बाबा काशी की नगरी से मैं आई हूँ। जी, जी। तो फिर बोले कि अच्छा आप राजस्थान में तो अजमेर दरगाह है, आप वहाँ पे गई हो? मैंने कहा नहीं, मैं कभी वहाँ पे नहीं गई हूँ। तो बोले आपके साथ में जो कितने लोग आए? मैंने कहा 20 लोग आए। कौन कौन? मैंने ऐसे फिंगर किया जी, जी। आगे पीछे। जी। तो बोले वो सब लोग हिंदू हो? जी। मैंने कहा नहीं, आधे हिंदू हैं और आधे मुस्लिम हैं। जी। तो मेरे को पहले से वहाँ पे बोले थे कि आप ज़्यादा जो है अपने धर्म के बारे में वगैरह कुछ मत बोलना, तो मैं उसी हिसाब से उनको जवाब दे रही आपको कौन थी। सजेस्ट किया था इस तरीके से? मेरे जीजू CISF में SI हैं, वो सजेस्ट किए थे, और जी। एक भैया थे मेरी फ्रेंड के हस्बैंड, वो भी किए थे। जी। क्योंकि मैं ज़्यादातर हर 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 महादेव, ओम नमः शिवाय इसके नारे लगाती हूँ, तो वो जी। पहले मेरे को बोले थे कि ऐसा कुछ मत करना। जी, जी। आपने जैसे ओम भी हाँ, लिखाया ये है। भी लिखा हुआ है मेरे। जी। तो फिर वो बोलते हैं कि अच्छा फिर तो आप आपकी फ्रेंड वगैरह दरगाह वगैरह जाती होंगी, आप जाते होंगे? मैंने बोला नहीं, मैं जो है अजमेर नहीं गई हूँ, लेकिन फतेहपुर सीकरी जो है मैं वहाँ पे गई हूँ, और वो फ्रेंड वगैरह 5 टाइम की पूजा वूजा होती है। और तो मेरे को पता नहीं था होती है कि नहीं, लेकिन मैं बोली कि 5 जगह पूजा वूजा होती है और वो चादर वादर चढ़ाते हैं, तो मैं ये उनके जो साथ सवाल कर रहा था जाती ये अकेले ही था जो है? हूँ। जी, अकेले था। जी। और वो फिर वो बोलता है अच्छा तो आप जो है क्या करती हो? मैंने कहा मैं तो पहले तो SBI में जॉब करती थी, अभी मैं रिजाइन करती हूँ, अभी मैं मॉडलिंग करती हूँ। जी। तो वो बोले कि आप लगते तो नहीं हो मॉडलिंग करते हो, फोर्स जैसे लगते हो, आपकी हाइट वगैरह। मैंने कहा हाँ, हमारे घर में सबकी हाइट जो है ज़्यादा है। जी। तो फिर बोले अच्छा, तो फिर बोलते हैं आपके पति जो है, आप मैरिड हो अनमैरिड हो? मैंने बोला मैं अनमैरिड हूँ। तो बोले कितने साल हो गया शादी को? मैं अभी 1 ईयर हुआ है, बच्चे नहीं हैं। आपके पति भी आए होंगे साथ में, फिर तो घूमने आए हो पति के साथ? मैंने कहा बोला ना फ्रेंड्स के साथ आई हूँ, जी। और भाई आए, पति नहीं आए। बोला तो है भाई लोग और फ्रेंड्स लोग आए। जी। तो बोले, वो बोलता है फिर कि अच्छा तो आप है ना कौन से धर्म को ज़्यादा मानती हो? मैंने बोला मैं दोनों धर्मों को मानती हूँ, बौद्ध। तो बोले अच्छा तो आप किस भगवान को ज़्यादा मानती हो? जी। मैंने बोला कि मैं भोले बाबा को ज़्यादा मानती हूँ। वो जी। दिख भी रहा है। बोले हाँ, तुम्हारी नेक उससे गर्दन पे जो लिखा है उससे लग रहा है। तो इस चीज़ को भी आतंकवादी समझते थे कि ओम जी जी लिखा हुआ है। हाँ। जी। तो फिर मैंने बोला अब आप समझ रहे हो तो फिर पूछ क्यों रहे हो? हाँ, मैं भोले बाबा को ज़्यादा मानती हूँ, वही मेरे सब कुछ है। जी। तो फिर वो बोलते हैं कि आप जो है कुरान पढ़ा करो। आपने कभी कुरान पढ़ा है? मैंने कहा नहीं, मैंने कभी कुरान नहीं पढ़ा। उर्दू में मैं तो हिंदी जानती हूँ, उर्दू नहीं जानती। तो बोलते आप कभी कुरान पढ़ना, और नहीं आप कुरान पढ़ा करो, कुरान में जो है आपके उसका जिक्र है। जी। भोले बाबा को उन्होंने बोला। जी। जी। मेरे को वहाँ पे थोड़ा अजीब लगा। मैंने कहा उसका जिक्र ऐसे भी बोल सकता है, आपके भगवान का जिक्र है। जी। हाँ, तो आपके उसका जिक्र जो है कुरान में है, उनके ये वर्ड थे। जी। फिर उसके पास किसी का फ़ोन आता है, जी। मेरे से बात कर ही रहा था कि फ़ोन आ जाता है। जी। तो वो उससे बोलता है प्लान A ब्रेक फेल, प्लान B 35 बंदूकें घाटी भेज दिया है, लड़का गया है घास के बॉक्स में। जैसे ही वो मेरे को देखा और मेरी और उसकी आइस कांटेक्ट हुई, फिर वो कोई और लैंग्वेज में बात करने लग गया था। जी। जी। मतलब वहीं तो भाषा चेंज कर देता हूँ। जी जी। जी। फिर आगे क्या होता है? आगे हम लोग आपस में बात करते हैं, लोगों को रोका जाता है कि हम लोगों को ऊपर नहीं जाना है। फिर वही जो आगे मिलते हैं वो बदतमीजी करते हैं, यही सब। जी। जी। तो वो फिर जो खच्चर वाला ज़बरदस्ती करता है कि आप ऊपर चलिए? बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करता है, हम लोगों को लेके ही नहीं आना चाहता है। बोलता है एक काम करो, बच्चों को आप और कुछ लेडीज़ों को नीचे भेज दो, और जो आपके साथ लड़के हैं और आप लोग 1-2 लड़की ऊपर चलिए। जी। जी। तो फिर हम बोले कि जाएंगे तो सब ऊपर जाएंगे या फिर सब नीचे जाएंगे। जितने लोग साथ में? हाँ। रास्ता कैसा था वहाँ का, किस तरीके का? रास्ता एक साइड में बड़े बड़े पेड़ थे और पहाड़ टाइप का था, और एक साइड में जो मिट्टी वाला पहाड़ जैसा होता है वो था, और एक साइड में जो खाई थी और कंकड़ वगैरह पड़े हुए थे। जो रास्ता था बहुत गंदा रास्ता था। जी। जी। फिर कितने दिन देर बाद जो है आपको सुनाई पड़ती है बंदूकों की आवाज़ें? जी, मैं तो 2 दिन पहले उससे गई थी। मेरे को तो ये जो वहाँ पे हमला हुआ है वो 22 तारीख को हुआ है, मैं 20 अप्रैल को उधर थी। जी। तो मैं जैसे ही यहाँ पे पहुँचती हूँ बनारस, और मैं विश्वनाथ टेम्पल में मेरे को पता लगता है ऐसे ऐसे आप हमला यहाँ हुआ है। बनारस आ जाती तब पता चलता है कि वहाँ पर इस तरह की घटना घटी है। जी जी। तो इसका मतलब है कि जो आतंकवादी वो पहले से ही प्लान बना रहे थे कई दिनों से? मे बी
हो सकता है, क्योंकि उनके जो मेरे से बात हुई, अगर वो सच है और उसकी एजेंसी जांच करती है, वो निकलता है तो पहले से ही कर रहे थे। और जो स्केच जारी हुआ है उनमें से 2 लगभग मिल भी रहे हैं। जी, जी, जी। वहाँ पर आप जैसे आपके हस्बैंड जी साथ में थे, आप वहाँ पर झूठ बोलती हैं, कैसे आपको लगा कि हमें झूठ बोल देना चाहिए यहाँ पर? मैं पहले से ही बोला ना, वो भैया वगैरह मेरे को बोले थे कि वहाँ पे कुछ भी अपने धर्म, अपनी आइडेंटिफाई छुपा के रखना और कुछ भी ऐसा मत बोलना। लेकिन हम लोगों तो, मैं तो अपने लिए झूठ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि मेरा ओम बना हुआ था, ये भी पहनी हुई थी। 2-3 लोग ऐसे थे कि मेरे हस्बैंड के भी ये था, तो इनको मैं ये नहीं बताई थी कि मेरे हस्बैंड, मैंने बोला मेरे फ्रेंड्स लोग और भाई लोग हैं। हाँ, तो फिर और भाई लोग भी रुद्राक्ष वगैरह पहने हुए थे, तो हम लोग क्लियर दिख रहे थे। लेकिन जो मेरे साथ थे वो फुल पहने हुए थे, और वो जो है ऐसे कुछ कोई भी सिंदूर वगैरह में भी नहीं थी। सब लोग कुर्ता वगैरह और जींस टॉप में थे सब लोग। जी, तो उनको मुस्लिम बता दिया था। जी, जी। जिससे वहाँ पर देखा गया है कि केवल पत्नी के सामने पति को ही मारा गया। हाँ, उस चीज़ को देख के मुझे लगा, क्योंकि मुझे फोर्स किया जा रहा था, आप जो है 2-3 जो लेडीज़ चलो और इन लोगों को, बच्चों को नीचे भेज दो, और अपने हस्बैंड, अब जो आपके साथ हैं लड़के, उनको लेके चलो, अपने भाई लोगों को, दोस्त लोगों को साथ। पति को मारने का रीज़न ये है कि अगर पति को मारेंगे तो घर में कमाने वाला पति होता है। हर घर में ज़्यादातर मर्द ही कमाते हैं, और उनकी थिंकिंग भी यही है कि मर्द ही लोग कमाते हैं। तो अगर पति को मार देंगे तो एक तो उनकी आमदनी बंद हो गई उस परिवार की, उसका जो पत्नी है उसका उसी पति से चलता है सब कुछ, तो पत्नी भी जिंदा मर गई, उसके बच्चे अनाथ हो गए, उसके बच्चों का भी कुछ नहीं बचा। तो एक इंसान को मारने से पूरा परिवार मर सकता है। इससे अच्छा क्या है कि पति को मार दो, बाकी पूरा परिवार ऐसे मर जाएगा, उनको तरफ में छोड़ दो ऐसे। तो उनकी इस मानसिकता से उन लोगों ने उनको जो आदमी थे उनको टारगेट किया है। एक बात और सामने आती है कि वहाँ की एक महिला है, उसके पति को जब मार देते तो महिला कहती कि मुझे भी मार दो, वो ज़बरदस्ती प्रेस करती मुझे भी मार दो, और वो आतंकवादी बोलता है जाकर के मोदी से बता दो। हाँ, क्योंकि जो मोदी सरकार है और योगी सरकार जो है, उन्होंने काफ़ी अच्छा मतलब कि सिक्योरिटी पे बहुत अच्छा काम किया है। अभी जो जितना पहले आतंकवाद था, जो आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, उस आतंकवाद में बहुत कमी आई थी, जिसकी वजह से जो कश्मीर का जो टूरिस्ट है वो उस पर इसको यकीन हो गया, और यकीन करके वो सब लोग जाने लगे जम्मू कश्मीर। लेकिन उन लोगों को, इसी पाकिस्तान को इसी बात का चिढ़ था कि इन लोगों की कैसे मतलब कि ये लोग कश्मीर पूरा ले जाएंगे हमसे, और इनका आना जाना शुरू हो गया, सब कुछ हो गया है। तो उस चीज़ को वो ये अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए उन्होंने ये हमला किया है कि सब लोग डर जाएं और कश्मीर कोई ना आए, और कश्मीर को बंद कर दिया जाए, जिससे वो अपना काम कर सकें। जी। वहाँ पर कुछ बातें ऐसी भी आती हैं कि एक खच्चर वाला था, वो भी मुसलमान भाई ही था, वो उनसे बंदूकें छीनता है। इसमें कुछ बातें कहाँ तक आपको जानकारी है? जी, मुझे अभी ये बात पता लगी जब तो यहाँ पर आ गए थे। 22 तारीख को जो हमला हुआ था, उसी एक की वीडियो भी वायरल हुई है। साजिद करके कोई है लड़का, उसकी वीडियो वायरल हुई है कि वो कंधे पे लड़के को लेके चल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ पर सारे मुस्लिम बेकार हैं या कश्मीरी बेकार हैं। कश्मीरी लोग बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कुछ लोगों की वजह से सब कुछ बंद है। क्योंकि एक मछली पूरे तालाब गंदा कर देती है। वही बात है कि उनको जो टेररिस्ट लोग हैं उनको जो पनाह देते हैं, कुछ लोग पनाह दे देते हैं, कुछ लोग पैसों के लालच में कुछ काम कर देते हैं, तो आपके वजह से 100 लोगों की जान जा रही है, और फिर वो उससे बस ये है कि आपकी वजह से पूरा कश्मीर गंदा हो रहा है। आपकी वजह से कोई किसी भी कश्मीर पे यकीन नहीं कर पा रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग कोई आप भी जाएंगे, मैं भी दोबारा जाऊंगा, तो मैं सबको शक की निगाह से देखूंगा। जैसे मैं अभी गया, अभी मैं सबको नॉर्मल देख रहा था, लेकिन अब मैं दोबारा जाऊंगा तो मेरे को हर कश्मीर पे शक होगा कि कहीं ये आतंकवादी तो नहीं है, या मिला हुआ तो नहीं है। तो ये है कि कुछ लोगों की वजह से पूरा कश्मीर गंदा कर दिया है। बाकी कश्मीर और कश्मीरी लोग बहुत अच्छे हैं। जैसे आपने कहा कश्मीरी लोग अच्छे हैं, लेकिन जो आपके साथ बदतमीजी करने वाला होता है वो खच्चर वाला होता है। तो यहाँ से एक अनुभव बताइए कि जो व्यक्ति जाता है वो अनजाना होता है, उसको क्या मालूम है कि अगला आतंकवादी है या हिंदुस्तानी है या क्या उसके मन में है, तो कैसे डिफरेंस कर पाएगा कि जो है कि हम अच्छे के साथ चल रहे हैं, बुरे के साथ चल रहे हैं? देखिए सर, अगर हम कोई भी अगर अच्छा आदमी होगा, वो आपके धर्म को लेके आप क्या पहन रहे हो, क्या कर रहे हो, उससे के बारे में जानकारी नहीं लेगा। उसको मतलब है अपना घोड़ा चलाने से, अपना खच्चर चलाने से, आपकी सेफ्टी करने से। अगर वो आपसे सवाल कर रहा है आपके परिवार को लेके, आपके धर्म को लेके, सबसे ज़्यादा क्या है कि वो उनको हिंदू लोगों से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और वो आपके धर्म को लेकर ज़्यादा क्वेश्चंस करेगा। तो आपको वहाँ पर शक होना चाहिए कि भाई ये मुझसे धर्म के बारे में क्यों ज़्यादा पूछ रहा है, इसको क्या मतलब मेरे धर्म से। क्योंकि आपको
हायर किया है, उसने पैसा दिया है आपको वहाँ ले जाने के लिए, आपको सेफ्टी से उसको लेके जाना है, सेफ्टी से लेके आना है। लेकिन हाँ, ले जाना जिम्मेदारी है। अगर वो रास्ते में आपसे सवाल करता है कि आपका धर्म क्या है, आप कुरान पढ़ो, आप ये कलमा जो होता है वो पढ़ो, ये करो, तो वो सब चीज़ें क्या है कि आपको शक पैदा करती है कि वो इंसान सही नहीं है। एक बात और सामने आई है कि कोई जोड़ा था, वो कलमा भी पढ़ता है और बोलता है कि मुसलमान भी हैं, इसके बाद भी ये बातें आ रही हैं कि उसके पैंट को भी उतरवाया जाता है। जी, उसमें रीज़न क्या है कि जब आप कलमा क्या है, एक्चुअली में कुछ टीचर्स होते हैं वो भी याद कर लेते हैं। कलमा पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, वो उनकी स्टार्टिंग का एक उसमें बताया गया है कि अकबर जो है सबसे ग्रेट है, वो अकबर नहीं, अल्लाह जो सबसे बड़ा है, ऐसा कुछ बताया गया कलमा में। तो उनको ये डाउट होता है कि हो सकता है कोई हिंदू भी कलमा पढ़ सकता है। तो बट वो लोग जो खतना होता है, एक्चुअली में जो मुस्लिम मोमडन होते हैं उनका खतना होता है, वो खतना उनकी पैंट उतार के देखा जाता है, खतना है तो पक्का मुसलमान है, खतना नहीं है तो वो 100% हिंदू है। क्योंकि वो सब कुछ करता है लेकिन इसके बाद भी वो बचता नहीं, उसको गोली से मार। हाँ, क्योंकि वो क्या है कि खतना अगर उसका नहीं है, जो पक्का मुसलमान होता है उसका स्टार्टिंग में खतना कर दिया जाता है, काट दी जाती है। वो इसके सबको पता है कि जब छोटा बच्चा होता है तो उसको खतना किया जाता है, उसकी एक दावत भी होती है मोमडन में। ये चीज़ें मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त मोमडन भी हैं, तो मुझे इसका पता है खतना भी होता है स्टार्टिंग में। तो खतना अगर नहीं हुआ है तो इसका मतलब पक्का मुसलमान नहीं है, और वो हिंदू भी हो सकता है, डाउट में है। और अगर उसका खतना हो रखा है तो इसका मतलब पक्का मुसलमान है। तो इसलिए उसको वो लोग पैंट उतार के चेक किए हैं कि हमने जो इसको मारना है वो मुस्लिम है या हिंदू है। वहाँ से आने के बाद जो है वो कौन सा सीन ऐसा है कि जो बार बार आपके दिमाग पे अटैक कर रहा हो कि ये सबसे भयावह सीन था, या यहाँ पर हमारी बुद्धि ना काम की होती तो शायद आज हम भी इस दुनिया में। सबसे भयानक सीन वही याद आ रहा है जो हम पहलगाम से वापस आ गए आधे रास्ते से। हम लोग अगर शायद उस टाइम फोर्स नहीं करते और ये मुझे बातें नहीं बताती और हम लोग फोर्स करके वापस नहीं आते, शायद हो सकता है कि जो इंसिडेंट 22 को होने वाला था वो 20 को भी हो सकता था। और एक्चुअली में हमारी लड़ाई वगैरह भी होती है, और हम लोग ज़्यादा धर्म को लेके भी अपने धर्म को लेके बहुत ज़्यादा थे, और हम लोग वो पहनते भी हैं, कुछ कड़े वड़े पहनते हैं। तो वो लोग हर चीज़ नोटिस करते हैं कि अगर आप कड़े पहन रखे हो, आप रुद्राक्ष पहन के रखे हो और आप अपने भगवान का ज़्यादा नाम ले रहे हो, तो इसका मतलब कट्टर हिंदू हो। और कट्टर हिंदू है तो इसको मतलब कि मारना बहुत ज़रूरी है। तो हो सकता है शायद जो चीज़ें 22 को होने वाली थी वो 20 को हो जाती है हमारे साथ। आप लोग साथ में घटना है। हाँ, तो इसलिए हमने वो सोचा कि सबसे बेस्ट रहा कि हम लोग वापस आ गए। जी जी, जैसे हर चीज़ को तो जैसे रक्षा हुआ या जो कुछ भी काट के फेंक सकते हैं, लेकिन जो आपकी जो मैडम ने वो ओम नाम का जो लिखवाया टैटू, तो ये भी तो एक मतलब इसको ना मिटाया जा सकता ना छुपाया जा सकता। नहीं, जो इसने ओम को गुदवाया है यहाँ पर वो परमानेंट है, उसको आप हटा नहीं सकते ना, वो मतलब लाइफ टाइम के लिए है। और मेरा साला जो रुद्राक्षी माला पहनता है, मैं हमेशा ये ओम का ये कड़ा पहनता हूँ और मेरी अंगूठी में भी ओम रहता है। मतलब हम लोग शिव भगवान को बहुत मानते हैं और उन्हीं की आराधना करते हैं, और चाहे जान चली जाए लेकिन शिव भगवान का हमको भूल नहीं सकते। तो हमारा ये था कि हम वहाँ पर वो जब धर्म को लेके ज़्यादा पूछ रहे थे तो इससे पूछ रहे थे कौन, अब तो ये बस हमको बचाने के लिए सोच रही थी कि ये चोरी चकारी करने वाले हैं, वैसे वाले हैं, तो ये ऐसे जवाब दे रही थी। बट बाद में जब इंसिडेंट हो गया उसके बाद हमने जब रिवाइंड किया वो चीज़ों के, धर्म से पूछ रहा था, उनकी फेस याद की है कि हमारे इस कड़ी को देख रहे हैं, कभी ऐसे छू के देख रहा है कि ये नहीं कैसा है, ये क्या लिखा हुआ है, और फिर उसके मतलब कि देख रहा है। हाँ, देख रहा है। तो वो चीज़ें फिर बाद में रिवाइंड की तो फिर हमको ये डाउट हुआ कि शायद हमको उस टाइम पे माइंड नहीं किया हमने चीज़ें, बट ये चीज़ें हमारे साथ हो सकती थी। पहले विचार किसके मन में आता, आपके मन में या आपके मन में कि जो है कि हम यहाँ से वापस लौट चलें? पहले इसके मन में आता है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला उस समय? इसने मुझसे बोला कि प्रशांत वो ऐसे वो कुछ बंदूक की बातें कर रहा था और कुछ प्लान व्लान के बारे में बात कर रहा था, और मुझे कुछ सेफ़ नहीं लग रहा है यहाँ से जाना, और हम लोग वापस चलते हैं, बच्चे भी रो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और मेरा अंदर से फीलिंग आ रहा है कि मतलब मन घबरा टाइप कर रहा है, तो हम लोग वापस चलते हैं। तो बच्चे तो हमें, मैं ठीक है चलो, तो मैं क्या ऐसा काम करते चलो हम चलते हैं, अगर बच्चों छोड़े, बोले नहीं सब साथ में चलते हैं, ऐसे सेफ़ नहीं लग रहा मुझे यहाँ पर, तो हम लोग फिर साथ में सब सेफ। सबसे पहले आपकी आत्माधिकार थी, आपको क्या लगता है कि कुछ भोलेनाथ की कृपा या किस तरीके से आपके? भोलेनाथ की कृपा थी और उन्हीं के आशीर्वाद से हम वापस आए। तो क्या भविष्य में फिर कभी आप सोचेंगी कश्मीर जाने के लिए? अभी कुछ दिन तो नहीं, लेकिन बाद में मेरे को अमरनाथ तो जाना है। जी, तो अमरनाथ जाना है तो पहलगाम होके जाना होगा। जी जी जी। ऐसी घटना फिर हमारे
देश में ना घटे, जिस तरीके से इतना दर्दनाक हादसा हुआ, आज वो परिवार किस दशा में होगा जिनके पत्नी के सामने पति को सूट कर दिया गया। मैं ये चाहता हूँ सर, अगर ये घटना रोकनी है, आतंकवाद को रोकना है, तो सिक्योरिटी पहले बढ़ानी पड़ेगी वहाँ पर हमको। पहलगाम जो हो, चाहे सोनमार्ग हो, आज पहलगाम में हुआ है, उससे कल सोनमार्ग में हो। तो ऐसा नहीं कि हम एक पॉइंट को सिक्योरिटी देते हैं, बाकी पॉइंट को छोड़ दें। कोशिश ये करनी चाहिए जितना भी पॉइंट है सर कश्मीर में, उस पूरे को कवर करें और अच्छा सिक्योरिटी वहाँ पर दें। अभी तक जिस तरीके से मोदी जी एक्शन में हैं, आपको क्या लग रहा है कि कुछ हो पाएगा जो है? मुझे लगता है कि मोदी सर जो है वो काफ़ी अच्छा उन्हें सिक्योरिटी में वो किया है और वो कुछ एक्शन लेंगे। ऐसा कभी हुआ नहीं कि कुछ पाकिस्तान ने कुछ किया और उन्हें छोड़ दिया, तो कुछ बड़ा ही धमाका करेंगे वो। उनको सबक सिखाने के लिए हमारे देश को क्या करना चाहिए, जो आतंकवादी हैं, जो इस तरीके से हिंदू का नाम लेकर के जो है? पहले तो मैं सोच रहा हूँ सर, पहले तो जो जितने भी आतंकवादी पकड़े जाएँ और उनको इतनी दर्दनाक मौत दी जाए कि वो आगे कोई भी जितना भी पाकिस्तानी है कोई भी घुसने का नाम ना ले अपने उसमें कश्मीर में, और फिर सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए जिससे टूरिस्ट लोगों के अंदर आत्मविश्वास जगे और दोबारा से जैसा अभी चल रहा था वैसा चालू हो जाए। एक बात और भी सामने आती है कि जितने भी आतंकवादी होते हैं सब मुस्लिम धर्म से ही। जी सर, वो एक्चुअली में क्या है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर मुस्लिम है, और आप अगर पहलगाम में और सोनमार्ग में जाएंगे तो वहाँ भी 97% आपको मुस्लिम ही मिलेंगे। कुछ हिंदू कन्वर्टेड मुस्लिम है, कुछ प्रॉपर मुस्लिम है। जो आपने मूवी देखी, कश्मीर फाइल्स मूवी देखी, उसमें भी यही हुआ था कि जो हिंदू लोग थे, या तो आप अपना धर्म कन्वर्ट करो, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। तो कुछ हिंदू लोग भी कन्वर्टेड हुए जो मुस्लिम बने, और कुछ मुस्लिम परमानेंट जो पहले से उनके बाप दादा जो थे मुस्लिम थे, तो वो अपना चला हुआ है। तो वहाँ पर आपको कोई हिंदू नहीं मिलेगा क्योंकि वो कुछ कन्वर्टेड है सारे। हमारा देश तो हमेशा ये कहता है कि जैसे तमाम गीत गाने, तू हिंदू बनेगा मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान, मतलब हमारा जो देश है वो भाईचारा हमेशा ये सिखाता है, शील क्षमा संतोष विरह विवेक, एक धार्मिक देश है। तो यहाँ पर जो इस तरीके की घटनाएं घट जा रही हैं, और भी हिंदुस्तान में रह करके अगर हिंदुओं को इस तरीके से मारा जा रहा है, तो इसमें क्या कुछ हो सकता है, क्या कमजोरी हो सकती है हमारे सर? देश? मैं तो ये बोलूँगा कि जो हिंदुस्तान देश है, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान कभी भी ऐसा नहीं सोचता कि ये मुस्लिम है कि ये हिंदू है। उसको भी जो सुविधाएं गवर्नमेंट हिंदू को दे रही है वही मुस्लिम को दे रही है। लेकिन जो अपना कश्मीर है, वहाँ से कुछ बाहर के लोग जो आते हैं, वो धर्म को, जिहाद को लेके जो अपने मुसलमान भाई लोग हैं उनके अंदर नफ़रत भरते हैं, और नफ़रत भरने के बाद फिर उनका दुरुपयोग करके अपने देश के खिलाफ उनको यूज़ करते हैं। तो जो बाहर से लोग आ रहे हैं जो जिहाद को लेके भड़काऊ बयान देते हैं, वो सब देते हैं, तो वो रोकना चाहिए। जैसे पाकिस्तान तो एक अलग देश है, मान लीजिए ठीक है, कभी भाई था हम लोगों का, लेकिन एक जो बात सामने आती है कि कहीं ना कहीं से हमारे भारतीयों में भी कुछ कमी है। कहते हैं कि घर का भेदिया लंका ढा है। तो वहाँ के जो रहने वाले हैं, जो भारतीय हैं, तो उसमें जब तक इन लोगों का साथ नहीं होगा, जो एक आंकड़ा लगाया जा रहा है, तब तक आतंकवादी हमारे देश में नहीं घुस सकते, क्योंकि बॉर्डर पर इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद अगर वो आ जा रहे हैं, तो इसमें क्या चूक हो सकती है? तो जैसे मैंने पहले बोला है कि बिना लोकल सपोर्ट के कोई भी आतंकवादी ये हमला नहीं कर सकता, क्योंकि प्लान जब करते हैं एक्चुअली में क्या है कि जब वो लोग एंट्री किए होंगे, उनको रहने का, खाने का, ये सब चीज़ें मैटर कहाँ से वो कहीं ना कहीं से लोकल से ही मिला होगा। अगर वो उनका जो एक पाया गया है उसमें बिरयानी बनी हुई है, तो बिरयानी बिना चावल की नहीं बनती। चावल पाकिस्तान से लेके तो नहीं आएंगे, खरीदेंगे तो हिंदुस्तान से ही ना। तो ये सब जो रॉ मटेरियल है, जो चावल बिरयानी खा रहे हैं, 4 दिन 5 दिन इंडिया में रह रहे हैं, तो ये सब भी तो यहीं से परचेज़ हो रहा होगा। तो मुझे लगता है कि बिना लोकल सपोर्ट के उन लोगों का यहाँ पर आना पॉसिबल नहीं है, और वहाँ पर सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। बिना लोकल सपोर्ट के वो 2-4 लोग जो हैं, जो सपोर्ट करते हैं, या पैसे के लिए कर रहे हैं, चाहे किसी के लिए कर रहे हैं, वो जिहाद को लेके कर रहे हैं, बट लोकल सपोर्ट को ये दिखना चाहिए कि वो हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान को बचाना है। वो सिर्फ अपने पैसे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए 100 लोगों को मरवा देते हैं, उसको करवा देते हैं। वो चीज़ें बंद होनी चाहिए। एक भाई साहब थे जो अभी आए थे यहाँ पर, उन्होंने कहा कि जो मोदी जी ने पानी बंद किया है, तो ये मतलब कि बहुत पर्याप्त नहीं है। खून का बदला खून चाहिए, खून का बदला पानी नहीं चाहिए। पानी की बजाय बल्कि एक्शन करें कि जो भी अपराधियों ने इस तरीके से सज़ा दी है, उनका खून चाहिए। एक्चुअली में क्या है सर, देखिए मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आतंकवादियों को तो मारना चाहिए, ऐसा नहीं, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। आज आप छोड़ देंगे, कल फिर वो आके हमला करेंगे, उनको तो मारना चाहिए। लेकिन आपने सिंधु नदी वाला जो जल समझौता ख़त्म किया है, वो भी एक तरह से ठीक है। उनका जब तक उनको
क्या है एक्चुअली में गन खरीदने के लिए भी पैसा लगता जी है ना। अगर उनको पैसे से कमज़ोर कर देंगे पाकिस्तान को, शायद वो गन नहीं खरीद पाएंगे, जी है ना। तो उनका जो मोदी सरकार कर रही है वो भी ठीक कर रही है, बट जो आतंकवादी उनको मारना चाहिए और आगे से उनको एक पैगाम देना चाहिए कि कोई भी पाकिस्तानी अपने देश में घुस ना पाए। जी ऐसी घटना फिर हमारे देश में ना घटे, इसके लिए आप हमारे जो भी देख रहे हैं दर्शक बंधु, जो हमारे भारतवासी हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे, या जो लोग तैयारी कर रहे हैं कि हाँ फिर हम कभी कश्मीर जाएंगे तो किस तरीके से जाएं, ऐसी घटना फिर हमारे देश में दोबारा ना घटे? सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर ऐसी घटना हमारे देश में दोबारा ना घटे, उसके लिए सबसे पहले सारे हिंदुस्तान में एकजुट होना पड़ेगा। अभी जितने भी कश्मीरी हैं, चाहे वो कश्मीरी है चाहे वो अपना इधर से लोग हैं, सब एकजुट होंगे तो कोई भी हमारे देश में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। जो भी लोग उनको सपोर्ट करते हैं, लोकल लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सबसे पहले उनको ये सपोर्ट करना बंद करना चाहिए। अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आतंकवादी यहाँ तक पहुँच पाएगा।